बढ़ रहे हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है। ओएनजीसी चौक पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। खड़े डंपर से टकराई है कार में सवार 6 लोग जिनकी मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा। इस बीच ये भी जानकारी दें कि एक शख्स घायल भी हुआ है। खड़े डंपर से कार टकरा गई है। तेज रफ्तार कार की आप समझ सकते हैं जिसने खड़े डंपर को मारी है टक्कर, और हादसा इतना बड़ा रहा कि 6 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। ओएनजीसी चौक है ये, देहरादून का ओएनजीसी चौक, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार जानलेवा है, इस बात के लेके लगातार बोर्ड बैनर भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी तेज रफ्तार से चलाने वाले लोग बाज नहीं आते हैं। तेज रफ्तार इस गाड़ी की भी रही है जिसने खड़े डंपर को मारी है टक्कर, और ऐसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स घायल हुआ है। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 लोगों की मौत, ओएनजीसी चौक पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। 6 लोग मौत के घाट उतारे गए हैं और एक शख्स घायल हुआ है। खड़े डंपर से टकराई है कार। तेज रफ्तार हादसों को दावत देती है और ऐसे लगातार अपील भी की जाती है कि गाड़ी को एक तय सीमा में ही चलाएं, ज्यादा तेज ना चलाएं, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में, इस ओवर स्पीडिंग के चक्कर में लोगों की जान जाती है। देहरादून से ये दुखद खबर, 6 लोगों की मौत हो गई है। ओएनजीसी चौक पर यह भीषण हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत और एक शख्स घायल हुआ है। सत्येंद्र बटवाल और जानकारी देंगे। सत्येंद्र, पूरी खबर विस्तार से बताएं। बिल्कुल कंचन, ये क्यों देहरादून में एक भीषण हादसा इसे कह सकते हैं, क्योंकि 6 जो युवा हैं उनकी मौत हो गई है। एक अभी जिंदगी और मौत से अस्पताल में अभी जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात की ये घटना है और तेज रफ्तार का ये पूरा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि खड़े कंटेनर को ये एक एसयूवी गाड़ी ने बहुत इतनी तेजी से कि पीछे से मारा कि पूरी गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए हैं, और जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बटवाल जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ओएनजीसी चौक पर जो हादसा हुआ है, जहां पर 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। एक शख्स घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर है इस शख्स की। ओवर स्पीडिंग के चक्कर में यह हादसा हुआ है। खड़ा डंपर एसयूवी कार जिसमें कई लोग सवार थे, और एसयूवी में जो टक्कर मारी है खड़े डंपर को, ये इतनी तेज स्पीड में रही कार जिससे कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है और कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं। बढ़ रहे आगे, बरेली से भी बड़ी खबर आ रही है जो अब तक पहुंचा रहे हैं हम। सिपाही ने पत्नी को मारा है चाकू से हमला किया पति ने अपनी पत्नी पर, और आरोपी पति फरार हो गया है। महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दहेज को लेकर हमले की बात सामने आ रही है। शराब का आदी बताया जा रहा है ये सिपाही अमित सोलंकी। फतेहगंज पश्चिमी थाने में तैनात है सिपाही अमित। थाना कोतवाली के पुलिस लाइन में ये मामला देखा गया है। बरेली से खबर, सिपाही ने पत्नी को चाकू मार दिया है। दहेज को लेकर ये विवाद हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है, और शराब का भी आदी बताया जा रहा है ये सिपाही, जिसका नाम अमित सोलंकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सीएम योगी पर दिए गए विवादित बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। पहले खड़गे ने कहा था कि सीएम के मुंह में राम और बगल में छुरी है। फिर उन्होंने गेरुआ वस्त्र को लेकर कमेंट किया था। खड़गे की बयानबाजी को लेकर बीजेपी नेताओं में और साधु संतों में बहुत गुस्सा है। देखिए रिपोर्ट। सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक चुनावी सभा में सीएम योगी का बगैर नाम लिए उनके गेरुआ वस्त्र पर निशाना साधा। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई
मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। बीजेपी और संत समाज ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, ये उचित नहीं है। लेकिन खड़गे साहब, आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन ही किया है। एसपी नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी जी साधु सन्यासी है, मर्यादा में रहकर बोले तो अच्छा होगा। तो हमसे यही अनुरोध करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है, और वो भी एक साधु सन्यासी है, तो मर्यादा के बीच बात करें तो अच्छा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर ओपी राजभर ने कांग्रेस पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है। वहीं संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस 70 साल से बांटने का काम ही कर रही है। साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया। कांग्रेस की सरकार थी तो कितने हिंदू मुसलमान राइट होते थे, और कैसे गरीब कटता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और चाहे उन्हीं के समय चाहे सिख दंगा हो चाहे कुछ हो। हमारे समय देख लीजिए, यही अभी कश्मीर का चुनाव हुआ, एक चिड़िया भी नहीं मरी। तो कट किसके समय रहा था? जब हम लोग बटे रहते थे तब उनके समय इस तरह। संतों ने खड़गे के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। खड़गे और कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म विरोधी बताया। वहीं मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद ने खड़गे की बातों का समर्थन किया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी, और राजनीति मत सिखाइए। आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। नफरत वाली बात करते हैं, उकसाने की बात करते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोगों को आप अपमान करने की बात करते हैं। धर्म गुरु हैं आप और सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपको सिर्फ अपने धर्म की बात न करके एक राज धर्म का भी पालन करना जरूरी होता है।